Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 3. The title of this chapter is Dark River and Golden Eye, which is written by Ray Bradbury. Dark River and Golden Eye means वो स्याह रंग और सुनहरी आँखों वाली। ये जो आपका चैप्टर है बेसिकली ये न्यूक्लियर वार जो कीमियाई जंग है उसके ऊपर लिखा गया है और इसके जो नताइज हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर उसके ऊपर लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ी सी पहले डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ही वाज बॉर्न इन अगस्त 22, 1920 1920 को आपके राइटर पैदा हुए और कब हुई थी 2012 में 2012 में उनकी डेथ हुई। और इसके अलावा हमें जो इनके बारे में चीज़ मालूम है कि ही इज़ एन अमेरिकन राइटर, वो एक अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिका के बहुत बड़े लिखारी हैं या फिर लिखने वाले हैं। इसके अलावा हमें ये बात पता चली कि ही इज़ फेमस साइंस फिक्शन स्टोरीज़, कि वो साइंस में मुख्तलिफ नॉवेल्स स्टोरीज़ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ, बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। जितनी भी कहानियाँ हैं वो साइंस पर मबनी है, जैसा कि आज का आपका ये चैप्टर है डार्क रिवर एंड गोल्डन आई, जिसमें भी यहाँ पे कहानी आपका ये जो चैप्टर है इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला कैरेक्टर है वो कौन सा है? हैरी बैटरिंग। और ये कौन है? द हेड ऑफ बैटरिंग फैमिली। ये बैटरिंग फैमिली के हेड हैं, सरबराह हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोरा बैटरिंग का। अब कोरा बैटरिंग कौन है? हैरी, ये हैरी की बीवी है। नेक्स्ट जो हमारे पास दो कैरेक्टर हैं डेविड और डैन का, ये कौन है? टू सन्स ऑफ हैरी और कोरा के दो बेटे हैं और वो कौन है? डैन और डेविड। उसके बाद हमारे पास है वो लॉरा का है और लॉरा कौन है? ये हैरी और कोरा की बेटी है। उसके बाद हम इस जो चैप्टर है उसकी थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी की इस कहानी में आपको इखलाकी सबक हासिल होता है या फिर इसमें कौन सा आपको मैसेज दिया गया है, पैगाम कौन सा दिया गया है। तो हम कहेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नेवर इंडल्ज होता है शामिल होना या फिर इन द न्यूक्लियर वारफेयर जंग में, बिकॉज कैन डिस्ट्रॉय, ये तबाह करती है नॉट ओनली द ह्यूमन लाइफ, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को एंड प्रॉपर्टी और जायदाद को, बट आल्सो द इंटायर सिविलाइजेशन फॉर फ्यूचर टाइम, बल्कि वो पूरी जो तहजीब है उसको आने वाले वक्तों के लिए तबाह बर्बाद कर देती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था थोड़ा सा ऑथर इंट्रोडक्शन, साथ में हमने करैक्टर जो हैं इसके डिस्कस की, उसके बाद हमने इसके सेंट्रल आइडिया ये थीम के बारे में बात की। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी जनरल समरी बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो होता कुछ यूँ है, यहाँ पे जो सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है शुरू में चैप्टर के ज़मीन के ऊपर फिर वार जो है वो शुरू हो जाती है, एटमी जंग शुरू हो जाती है। लोग जो हैं उस जंग से बचने के लिए मुख्तलिफ सैयारों का रुख करते हैं। उनमें से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मरीख पे रॉकेट में चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के को देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसमें बैटरिंग फैमिली भी शामिल है। बैटरिंग फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं, जिनमें हैरी बैटरिंग है, कोरा बैटरिंग उनकी वाइफ, उसके अलावा उनके 2 बेटे डेविड, डैन और इसके अलावा उनकी एक बेटी है लॉरा। तो जब वो मरीख की सरजमीन पे उतरते हैं रॉकेट से तो जो वहाँ की आबोहवा है उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है और ऐसी होती है वो उनको अभी ख़त्म कर देगी, मरीख के जो वहाँ के मैदान हैं उनमें बिल्कुल दफन कर देगी और इनके जो आइडेंटिटी, इनकी जो शनाख्त है वो बिल्कुल छीन लेगी। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पछतावा होता है कि हमने कितनी करती है यहाँ आके। अब ये कश्मकश में होते हैं कि उन्हें रेडियो के ऊपर न्यूज़ जो हैं वो सुनाई देती हैं, जो न्यूयॉर्क है उसके ऊपर एटम बम फेंकती है, जिसकी वजह से जितने भी स्पेस रॉकेट थे वो सारी की सारी तबाह हो चुकी हैं। अब कोई भी रॉकेट जो है वो मरीख पे नहीं आएगा, हाथ पे वो टोटली फंस चुके हैं, बिल्कुल अब वापस जाने का रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो हैरी
ये प्लान बनाता है खुद से एक रॉकेट बनाने का। तो वो रॉकेट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इस कोशिश में हो जाता है और वो वहीं पे रुक जाते हैं। हुआ क्या कि कुछ अर्सा बाद इनकी जो आइडेंटिटीज़ थी वो मरीख के जो लोग थे होना शुरू हो गई। मतलब का रंग जो है वो बिल्कुल स्याह था और उनकी आंखें जो थी वो बिल्कुल गोल्डन येलो कलर की थी। तो जो जितने भी लोग ज़मीन से वहाँ पे गए थे तो उनकी जो रंग स्याह हो गए थे और इसके अलावा उनकी आंखें बिल्कुल येलो हो चुकी थी, गोल्डन कलर की हो चुकी थी। अब ये डिफरेंस करना या ये मवाजना करना बहुत था कि कौन से लोग ज़मीन से हैं और कौन से लोग मरीख से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह ये अपनी टोटल आइडेंटिटीज़ जो है वो खो चुकी थी। फिर क्या होता है कि 5 साल बाद न्यूक्लियर वार जो है ख़त्म होने के 5 साल बाद जो है ज़मीन से कुछ स्पेसशिप जो हैं वहाँ पे मरीख के ऊपर इन्हीं फंसे हुए लोगों के लिए, लेकिन वो वहाँ आते रहते हैं कि यहाँ से जो लोग भी ज़मीन से आए हुए हैं हम उनको बचाने के लिए आए, लेकिन कोई भी उनको रिस्पांस नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता और वहाँ पे कोई ह्यूमंस जो हैं उनको नहीं मिलते और वहाँ से वो ये वापस आ जाते हैं कि शायद वो तमाम के तमाम जो हैं वो मरीख की आबो हवा की वजह से ख़त्म हो चुके हैं, वो और उसकी सॉल्व हो चुके हैं, घुल मिल चुके हैं। अब कोई भी यहाँ पे बाकी नहीं बचा, सारे के सारे मर चुके हैं। तो ये जो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल एंड हो जाता है और इससे हमें जो सबक मिलता है वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर वार जो है वो किसी भी तरह की इंसानियत की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये ना सिर्फ इंसानी तबाह करती है, इंसानी प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद करती है, ख़त्म कर देती है, बल्कि इसके साथ साथ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इंसानी तहजीब है, उसको आने वाली नस्लों तक बर्बाद कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि नेक्स्ट जो है कभी न्यूक्लियर वार या फिर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको नहीं करना चाहिए, ये ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं और इससे हमें कोई चीज़ जो है फ़ायदा हासिल नहीं होता। आई होप सो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।